जीवमजीवं दत्वं जिणवरवसुहेण जीर्णे चिट्ठम् ते बिन्दबिन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 40 गुरुदेव के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। गुरुदेव के प्रवचन का पहला ही पेज और तीसरा पैराग्राफ है ना। कल यहाँ तक अपनी चर्चा हो गई। क्या कह रहे हैं कि जिसको खुदेबादी की दृष्टि नहीं छूटी है उसको तो व्यवहार भी नहीं, और जिनको सच्चे देवशास्त्रु का भी श्रद्धान हुआ है ना, 6 द्रव्य 7 तत्व का भी श्रद्धान हुआ, लेकिन आत्म स्वभाव नहीं जाना, तो ऐसा व्यवहार भी मोक्ष मार्ग प्रकट करने में सार्थक नहीं होगा, ऐसा कह रहे हैं। मतलब देवशास्त्रु का श्रद्धान, 6 द्रव्य 7 तत्व का श्रद्धान, स्वपर का भेद विज्ञान, और इस पूर्वक मैं आत्मा हूं ये निर्णय करना चाहिए, तो वो पूरी प्रोसेस कार्यकारी है। अभी देखो आगे क्या कह रहे हैं, ये गाथा क्या कह रही है कि आत्मा ही रत्नत्रयमयी है, अर्थात आत्मा के आश्रय से ही रत्नत्रय प्रकट होते हैं। रत्नत्रय कोई अन्य द्रव्य में नहीं रहते, अन्य पुद्गलादि में, अन्य अचेतन पदार्थों में और अन्य चेतन पदार्थों में भी मेरा सुख नहीं रहता है। रत्नत्रय का अपन ने हिंदी अर्थ इजीएस्ट बात क्या की, सुख। सुख हमें सुख चाहिए, तो वो सुख मैं आत्मा हूं ऐसा जानने से ही प्रकट हो सकता है। हमें सुखी होने की कभी भी प्लानिंग हो कि अरे अभी तो सुखी होना है, तो प्लानिंग में फिर आप भगवान आत्मा आना चाहिए कि इसी के आशय से सुखी हुआ जा सकता है। सारे दुख आत्मा को भूलने से हैं। वास्तव में दुख बहुत सारे नहीं है, आत्मा को नहीं जानना ही दुख है। मूल में दुख तो स्वभाव को नहीं जानने से हो रहा है। भूख का, प्यास का, खाने का, पीने का, रोग का, शोक का दुख ही नहीं है, ऐसा है ना। तो अब कह रहे हैं अब अभेद से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वह निज शुद्धात्मा ही है। देखो पहले बहुत बार चर्चा हुई है, द्रव्य क्यों बताया, आश्रय करने के लिए। मैं द्रव्य हूं ऐसा आश्रय, मतलब ऐसा सच्ची समझ जानने के लिए। गुण क्यों कहे, उस द्रव्य की महिमा करने के लिए, क्योंकि द्रव्य कोई खाली डिब्बा नहीं है, अनंत गुण संपन्न है, इसलिए गुण का भेद करना पड़ा। पर्याय क्यों बताई, पर्याय इसलिए बताई कि सारा कार्यक्रम पर्याय में ही होता है। पर्याय उत्पाद व रूप है, जो भी फंक्शनिंग होती है वो सब पर्याय में है। चाहे वो अज्ञान राग द्वेष का कार्य हो वो पर्याय में, रत्नत्रय का कार्य हो वो भी पर्याय में। इस प्रकार अभेद वस्तु को भेद करके बताना तो मजबूरी है, और वस्तु में भेद होते नहीं, वस्तु अभेद है। भेदों के द्वारा फिर अभेद वस्तु को ही जानना है। तो यहाँ आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छी ट्रिक लगाई है कि अब ये रत्नत्रय प्रकट करो के नाम पर, रत्नत्रय प्रकट करने योग्य उपाधि हैं इस नाम पर, ये कहीं रत्नत्रय का लक्ष्य न करे, पर्याय का लक्ष्य न करे, तो आचार्य भगवान यहाँ पे पर्याय का लक्ष्य छुड़ाने के लिए अभेद नय से आत्मा को ही रत्नत्रय कह रहे हैं। पर इतना यहाँ इतना आएंगे, भेद बताना तो मजबूरी है और अभेद समझना जरूरी है। तो आत्मा को कह रहे हैं कि वो आत्मा ही रत्नत्रयमयी है, जैसे चीनी मिठास मयी है, ऐसा है ना।
इसलिए निश्चय से आत्मा ही मोक्ष मार्ग है, अर्थात आत्मा ही मोक्ष मार्ग का कारण, आत्मा ही मोक्ष मार्ग का कारण है। अब देखो, शुभ राग रूप, शुभ राग रूप व्यवहार रत्नत्रय है। अब बोलो, इस कोडिंग को कोई डिकोड करेगा? देखो, समझना, बहुत गंभीरता से समझना, है ना। शुभ राग, शुभ राग एक हर्षो गुण की तत्व, पर्याय है कि दो हर्ष गुण की पर्याय है? शुभ राग हर्षो तत्व एक, है, चारित्र गुण की पर्याय आश- है। हाँ, एक गुण की पर्याय है कि दो गुण की पर्याय है शुभ राग? बोलो, सरल प्रश्न है। ज्ञान और चारित्र, दो गुण, ज्ञान गुण और चारित्र गुण। ज्ञान ने पता जाना क्या और है? चारित्र की पर्याय हुई। ये दो गुण की पर्याय है, श्रद्धा और चारित्र। राग दो गुण की पर्याय। पता क्या है? फिर सिम जस एक गुण जैस की सुनो, पर्याय है। एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो। जैसे कोई प्रश्न पूछा जाए ना, तो अपन पहले ही कंफ्यूज हो जाते, इतना सरल काय को पूछेंगे, कुछ तो ट्रिकी होएगा। तो सच्ची बात। ट्रिकी के चक्कर में डेढ़ अक्कल लगा दी, और डेढ़ अक्कल लगाई तो गलत हो गया। कितनी सिंपल बात पूछी है। शुभ क्या? राग एक गुण की पर्याय है कि दो गुण की? चारित्र गुण कि की तीन? पर्याय, एक गुण। एक गुण की, तो दो, चारित्र गुण की। दो क्यों बोले? ज्ञान ने जाना ना, इसलिए। बात तो आप नहीं करी कुशल भाई, गड़बड़ की। जाना किसने? ज्ञान ने जाना, इसलिए जानने चार। की तो जान की पर्याय है जानना। हम तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, शुभ राग एक गुण की पर्याय है कि दो गुण की पर्याय, कि तीन गुण की पर्याय, कि एक गुण, चार गुणों एक की एक पर्याय? गुण की, एक गुण की। एक अकेले चारित्र गुण की विकारी पर्याय? हम्म। मुझे तो कोई दूसरी बात बतानी है। तो पहली वाली गड़बड़ हो गई, अब दूसरी क्या बताएं? आप ट्रिकी अभी कोई क्वेश्चन शंका पूछते है हैं। क्या? राग किस गुण की पर्याय है? नहीं, कोई शंका नहीं। कोई शंका नहीं ना? नहीं। निधि बहन, आपको कोई दिक्कत है? नहीं, मैं पूछ पक्का? आपने भी बोला दो गुण की पर्याय। जी, वो व्यवहार रत्नत्रय था ना, तो मुझे लगा देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा, और श्रद्धा है तो फिर राग। ज्ञान नहीं लेंगे? नहीं, आपने शुभ राग पूछा ना, तो मैंने व्यवहार रत्नत्रय से उसको जोड़ के कर दिया, श्रद्धा भी और चारित्र भी। मेरे को तो यही बात कहनी है, रत्नत्रय बात हो रही है ना, तो तीन, तीन गुणों की पर्याय, तीन। पर राग थोड़ी दो गुण की पर्याय है, राग तो एक ही गुण की पर्याय है। मुझे यहाँ पर ये कहना है कि बात चल रही है व्यवहार रत्नत्रय, और त्रय, त्रय शब्द ही है तीन। त्रय तो इंडिकेट कर रहा है तीन को ही, त्रय मतलब तीन। और बोल रहे हैं शुभ राग, तो अकेला शुभ राग व्यवहार रत्नत्रय है कि ज्ञान श्रद्धा चारित्र तीनों की पर्याय व्यवहार रत्नत्रय? तीनों की पर्याय। तो ये कहना है कथन चलेगा अकेले राग से, और समझना तीनों की पर्याय। मुझे तो ये कहना था। बोल ही रहे रत्नत्र, रत्नत्र अकेला राग थोड़ी है। रत्नत्र देखो क्या बोल रहे हैं, शुभ राग रूप व्यवहार रत्नत्र। तो अकेला शुभ राग व्यवहार रत्नत्र है कि ज्ञान श्रद्धा चार तीन पर्याय रत्नत्र है? त्रय ही बोले ना, त्रय, त्रय मतलब तीन। और ऐसा भी कहा जाएगा, मुझे तो ये बताना था। पॉइंट पकड़ में आ गया? अकेले शुभ राग से बात कर रहे हैं, और वहां पर मौजूद है तीनों पर्याय, तीन पर्याय को व्यवहार रत्नत्रय बोलते हैं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग वीतरागता बोल देंगे अकेले, है ना। वहां पर भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान मौजूद है। त्रय मतलब तीनों पर्याय लगाना। कभी ज्ञान से बात कर देंगे, देवशास्त्र गुरु का ज्ञान, ज्ञान श्रद्धान और आचरण, छह द्रव्य सात तत्व का ज्ञान, श्रद्धान और कषाय की मंदता।
स्वपर का विकल्पात्मक ज्ञान, श्रद्धान और कषाय की अत्यंत मंदता। तो तीनों पर्याय लेना, बात किसी एक से हो सकती है और उस एक अकेली पर्याय को तीन पर आरोपित कर रहे हैं, लेकिन कथन किए जा सकते हैं पर समझना नहीं है ऐसा। इतनी क्लियरिटी रखना ज्ञान में। समझ आ रही है बात रिम्पी बहन? बात पकड़ में आ रही है? अनम्यूट अनम्यूट कर दो। कोई बात नहीं, पूरी धीरे नहीं आ धीरे रही। आए। अभी मतलब थोड़ी मैं थोड़ी पकड़ आ नहीं रही है। पा रही थी। हाँ, ज्यादा पकड़ हाँ नहीं पा रही कि रत्न त्रय तीनों को कैसे पर्याय बताया, ज्यादा समझ में नहीं। पर कोशिश हाँ करूंगी जी। रत्न, हाँ बराबर। रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इसको बोलते हैं रत्न। तीन रत्न, रत्न त्रय, तीन रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और इसी को बोलते हैं मोक्ष मार्ग, इसी को बोलते हैं मोक्ष का कारण। तो ये जो रत्नत्रय प्रकट होते हैं, इससे पूर्व की भूमिका में वो जीव देवशा गुरु का श्रद्धान करे, उसका विश्वास करे, तो वहां पर शुभ राग उत्पन्न होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इन तीनों पर्यायों को व्यवहार रत्नत्रय। देवशा गुरु का ज्ञान, उसका श्रद्धान और उनके प्रति विनय भक्ति बहुमान, यह है व्यवहार रत्नत्रय। अब भगवान ने छह द्रव्य सात तत्व बताए, तो उसका भी ज्ञान, विश्वास और कषाय की मंदता, ये बढ़ता हुआ व्यवहार, विश्व पर भेद, उससे भी बढ़ता हुआ व्यवहार। और वो व्यवहार पूर्वक निश्चय प्रकट हो गया। और ये वाला व्यवहार नहीं होए और अकेले पूजा पाठ चलते रहे, दयादान चलते रहे, तो वो व्यवहार की कोटि नहीं, व्यवहार ही नहीं वो तो। व्यवहार उसको कहते हैं जो परमार्थ में हेतु बन जाए। व्यवहार किसको कहते हैं? जो परमार्थ प्रकट होने में हेतु बने। तो जो देवशाल गुरु कोई नहीं जानता, तो वो उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट हो जाएंगे, हेतु नहीं बनेगा, उसका कुछ भी कार्यक्रम हेतु नहीं बनेगा। ठीक है, ये कहना था। अभी देखो क्या कह रहे हैं, जो शुभ राग है, जो व्यवहार रत्नत्र है, वो अचेतन है। बोलो क्या बोल रहे हैं? वो अचेतन है। अब कोई बोलेगा जीव की पर्याय है, ज्ञान श्रद्धा चारित्र की, भले वो विकारी पर्याय है, लेकिन है तो चेतन की पर्याय। तो चेतन की पर्याय अचेतन कैसे हो गई? चेतन काम की पर्याय अचेतन? काम अरे कर जिस पर्याय में पर लक्ष्य है, जिस पर्याय में निज चेतन भगवान आत्मा का लक्ष्य नहीं है, अब भले ही वो देवशा गुरु का भी लक्ष्य हो, तो वो पराया ज्ञान तहां पर की। अगली बात समझ में? इसलिए उसको क्या कह दिया? अचेतन। अपन पूजा में पढ़ते ही हैं, शुभाशुभ की जड़ता तो दूर। शुभाशुभ भाव में क्या कह रहे हैं? उसमें जड़ता है। जो शुभ अशुभ भाव होते हैं, वे न स्वयं को जानते और न पर को जानते। और ज्ञान स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। क्रोध इटसेल्फ न स्वयं को जानता न पर को जानता। तो क्रोध क्या है? अचेतन। ये एंगल है यहाँ पर। जिस ज्ञान में भगवान आत्मा नहीं, वो ज्ञान क्या है? चेतन। वो ज्ञान कहो किस मतलब का? जिसमें ज्ञायक का ज्ञान नहीं। जो ज्ञान अपने को शरीर जान रहा है, अज्ञान तो है वो ज्ञान क्या हो गया? अचेतन। अज्ञान हो गया वो। ऐसा इस एंगल से यहाँ इसको अचेतन कह रहे हैं। स्यादवार शैली है ना, तो समझना चाहिए। वह अचेतन है, अजागृति रूप है, अपने स्वभाव में ही जागृत नहीं है। देखो भगवान की पूजा पाठ व्रत नियम संयम और बेहोश है, खुद का ही पता नहीं, अजागृत रूप है, कोमा में है, कोमा में।
जो ज्ञान अपने को शरीर जानता है वो कोमा में है। समझ में आ रही है बात? जो हम तुमने कोमा सुन रखा है वो तो छोड़ो, यहीं पे कह रहे हैं अजागृत रूप है। कोमा की स्टेज में क्या होता है? जागृति नहीं रहती। तो हम शरीर सापेक्ष देख रहे हैं जागृति, बोल नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, कर नहीं। ये ज्ञान कैसा है? जो सुख नहीं भोग पा रहा जबकि सुख स्वरूप ही है। ये ज्ञान कैसा है? जो आनंद नहीं भोग पा रहा, आनंद स्वरूप ही है। ये ज्ञान कैसा है? ज्ञान ज्ञान ही नहीं जानता जो ज्ञान स्वरूप ही है। सो कैसी अवस्था है ये? अजागृति रूप। देखो सुनो, जिस व्यवहार रत्नत्रय की इस जीव को अनादि से महिमा चलती है ना, उसको कह रहे हैं अजागृति रूप। क्यों कह रहे हैं मालूम है? क्यों कह रहे हैं? कि ये एकदम से अलर्ट हो जाए, ओहो ये तो बहुमान करता है, हम तो इतने घंटे स्वाध्याय करते, इतने घंटे पूजा करते, इतना दान देते, उसकी महिमा करता है, परलक्ष्य की महिमा करता है। इस चक्कर में अपनी महिमा को छोड़ता है। अपनी खुद की महिमा नहीं आई कभी भी, इसलिए उसको हैमरिंग की है उधर से कि तू किसकी महिमा कर रहा है, खुद की तो महिमा नहीं की। और परलक्ष्य से बात भी क्या बनेगी कि तुम बोलोगे पुण्य बंधेगा, तो ठीक है पुण्य बंधेगा, और स्वर्ग आदि में चला जाएगा, और तह तह चैत आवर्तन रखेगा। बाया हो गया, बस इतनी सी बात है। रास्ता तो निगोद का ही चल रहा है, टुवर्ड्स निगोद। बाया हो गया, बाया स्वर्ग, टुवर्ड्स निगोद। और ये स्वभाव सन्मुख हो तो अरे मोक्ष दशा प्रकट करेंगे। सो क्या बोल रहे हैं? अजागृति रूप है, अचेतन है, जिसमें तुम्हें इतना अपने ऊपर बहुमान आ रहा है, घमंड आ रहा है, हम तो ऐसा खाते, शुद्ध खाते, ऐसा पीते, ऐसी दया करते, दान करते। अरे ये तो अजागृति रूप। तू स्वभाव में जागृत होता तो वो ज्ञान वहां से हट के ओहो मुझे तो स्वभाव का आश्रय करना चाहिए, तब मेरा काम बनेगा। तो ये मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है, मुझे जानना है मैं कैसा हूं। ओ यही इसी में मेरा हित है, इसी को भूलकर मैं संसार में भटका हूं। मैंने अनंत बार द्रवलिंग मुनि धारण किया, कोई कमी नहीं छोड़ी उस द्रवलिंग में। निरति 428 मूल गुण पालन, और इतने पीछी कमंडल के इकट्ठे करो तो सुमेरु पर्वत बन जाए। इतनी बार पै कछु हाथ हजू न पर, हाथ में कुछ नहीं आया। निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। उन 28 मूल गुणों में कषाय की मंदता जरूर थी, लेकिन आकुलता रूप ही था। इसलिए वो ज्ञान वहां से एकदम अलर्ट हो गया, वो ये तो कुछ मिसिंग हो रही है। समझ आ रही बात? ऐसा आत्मा के अतिरिक्त अन्य द्रव्य में रत्नत्रय नहीं होता, अर्थात मैं आत्मा हूं ऐसा जाने बिना रत्नत्रय प्रकट नहीं होंगे। इसकी इस लाइन का अर्थ ये है क्या? आत्मा के अतिरिक्त अन्य द्रव्य में रत्नत्रय नहीं होता, अर्थात मैं आत्मा हूं ऐसा जाने बिना मुझे कभी सुख नहीं हो सकता। कभी चल नहीं हो सकता। हाँ जी। ऐसा इस कारण रत्नत्रयमयी आत्मा ही सुखी होने का कारण। बोलो कौन सा दुख दूर करना है? कौन सा दुख दूर करना है? नहीं भय लगता है कहीं रोग हो जन गए तो, जन्म मरण का तो दुख। भय भय लगता है। नहीं अब बुढ़ापा आ रहा है, पता नहीं कौन सा रोग लग गया, तो प्रभु तुझे कहाँ रोग लगेगा? दीदी मुझे प्रश्न है। हाँ जी। अभी अपन ने पॉइंट वो पकड़ में बात। आया? एक सेकंड, एक हाँ सेकंड। आप। पॉइंट पकड़ में आया कि भय है, मुझे भय है, बुढ़ापे में रोग सता गए, शोक सता गए, फिर क्या करेंगे? अरे तो नक्की तो कर कि तुझे रोग होगा कि नहीं। अब जब मुझे रोग होता ही नहीं है तो बोलो रोग का भय, और रोग का भय नहीं रहा। समझ आई बात? विश्व की सारी समस्याएं हैं ना, जितनी भी समस्याएं हैं विश्व की,
वे सब स्वभाव को भूलकर है, और हर समस्या का समाधान स्वभाव को जानने से। जितनी समस्या है ना पूरे विश्व की, वो समस्या ही नहीं है वास्तव में, वो कोई समस्या नहीं है, समस्या की कल्पना है। स्वभाव को भूलकर अनंत समस्याएं खड़ी हैं, जो कि समस्या नहीं है वास्तव में, परिणमन मात्र है वो, पर द्रव्यों का परिणमन मात्र। उस ज्ञान स्वभाव को जाना तो कोई समस्या ही नहीं दिख रही, कुछ भी समस्या नाम की चीज नहीं दिखती। पंडित साहब का स्लोगन है, ज्ञान सर्व समाधान कारक है, सर्व समाधान कारक। विश्व का कोई भी समस्या लेके आओ, यहाँ सारे समाधान, ऐसी बात है। बोलिए दीदी, मैं जब अपन आप समझा रहे थे ना व्यवहार, रत्नत्रय और शुभ राग, हम्म उद्गल की कैटेगरी में डाल देते हैं, क्योंकि पर का लक्ष्य है, अचेतन की लक्ष्य कैटेगरी में, क्योंकि पर लक्ष्य है और कर्मों के उदय रूप नो कर्म जो भी आ रहे हैं वो सब भाव कर्म, सब वो पर लक्ष्य रूप है। तो ये समझ गया। परंतु हम जिनको निर्विकल्प अनुभूति नहीं हुई, पर हम अभी इतना सब समझते हैं, ऐसा लगता है जैसे हमने ये निर्णय किया है, ये बात सही है। पर हम जब अपने आप को सविकल्प रूप में देखने की कोशिश करते हैं, तो उस प्रयोगशाला में तो हमें पर्याय भी जानने में आती है। आपने जैसे बोला ना, पर्याय पर्याय को नहीं जानती है, शुभ राग की पर्याय। तो अब उसको हम कैसे ले, में उसका थोड़ा विस्तार कीजिए। देखो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि अभी हमको आत्मानुभूति नहीं हुई। ठीक है, प्रश्न तो यहाँ से है, अभी हमको आत्मानुभूति नहीं। तो आत्मानुभूति नहीं हुई तो उपदेश क्या है? देखो आ गई, आपका ही समाधान आगे ही आ रहा है, अगले पैराग्राफ में ही समाधान आ रहा है। तो ठीक है अब दीदी, हम बात क्या करें? हाँ, अभी सुन लो, अभी हम क्या करें, क्या करें? तो कह रहे कुछ नहीं करो, जो जैसा है उसे वैसा जानो बस। आत्मानुभूति नहीं हुई, आत्मानुभूति कैसे होगी? ये शुभ अशुभ भाव हैं, ऐसा जानो कि नहीं हमें तत्व निर्णय सही है, तो तत्व निर्णय सही है तो ये शुभ अशुभ भाव है, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, बात खत्म हो गई। इसी का नाम तत्व निर्णय है। हाँ, शरीर पर की क्रिया शरीर की प्रयोग क्रिया है, बराबर। बात पूरी खत्म हो गई। अब जहां तत्व निर्णय नहीं है तो वहां पे प्रश्न क्या बन जाता है? अब शुभ भाव को तो हे कह रहे, सुनना कि ध्यान से, शुभ भाव को तो हे कह रहे, तो अब हम शुभ भाव करें कि नहीं करें? प्रश्न ये है कि जब शुभ भाव को हे कह रहे, सुनना बहुत ध्यान से, जब शुभ भाव को हे कह रहे तो अशुभ तो अत्यंत ही हे है। जब शुभ को हे कह रहे हैं तो अशुभ तो हे ही है, और हम पहले से ही कह रहे हैं हमें आत्मानुभूति नहीं है, तो शुद्ध है नहीं। तो पर्याय तो तीन ही होती है चारित्र की, या तो अशुभ, और या शुभ, और या शुद्ध। शुद्ध है ही नहीं, और अशुभ तो हे है, तो अशुभ को शुद्ध है नहीं है और अशुभ हे है। अब क्या करें? तो कुछ नहीं करें, अब अकेला अत्यंत हे वाला पाप भाव तुम्हारे हाथ में पड़ा है। क्या बोला? खुद ही बोल रहे हैं ना कि शुद्ध है नहीं और शुभ हे है। तो अब क्या करें? जब शुभ हे है तो क्या करें? तो पाप का उपदेश दे रहे, क्या पाप करो? वो तो अत्यंत ही हे है। बात पकड़ में आ गई नहीं आ गई? इसलिए हाँ, क्या करें का मैटर नहीं, तत्व ज्ञान का अर्थ ही ये है कि मैं परम अकर्ता हूं। मेरे ज्ञान, कल भी बात आई थी ना कि ये सब संयोग शरीर कर्म कषाय सब ज्ञान में झलकते हैं, और मैं कैसा चैतन्य चमत्कार मात्र हूं कि वे झलकते हैं, उस रूप होता नहीं हूं,
और मैं अभी भी ज्ञान स्वरूप ही बना रहता। आगे बात ख्याल में, देखो पैराग्राफ पढ़ते हैं और स्पष्ट। मन वचन काय में तथा मन वचन काय की क्रिया में तो मोक्ष मार्ग है ही नहीं। इसमें तो मोक्ष मार्ग है ही नहीं, मन वचन काय में, ये तो भिन्न ही पुद्गल पदार्थ है। लेकिन व्यवहार मोक्ष मार्ग रूप शुभ विकल्प में भी वह मोक्ष मार्ग नहीं, क्योंकि दुनिया उस शुभ राग को मोक्ष मार्ग जान के बैठी है, इसलिए वो अग्रहित मिथ्यात्व है, तो वहां से मिथ्यात्व से बाहर निकालना है। हम तो 4-6 घंटे स्वाध्याय करते हैं, दुनिया को पढ़ाने लगे अब तो, और हमारा भोजन पानी सब शुद्ध, टीवी देखते नहीं, शादी ब्याह में जाना छोड़ दिया, विधान आदि में भी जाते हैं बस, बहुत वो भी बहुत थोड़ा, और दिन भर इसी में लगे रहते हैं। अब हमसे भला कौन है, हो गया हमारा मोक्ष मार्ग। समझ में आ गई बात? मैंने थोड़े दिन पहले ही एग्जाम्पल दिया था। अगर नाम ले लो विद्वान का तो आपको लगेगा है, वे कह रहे हैं हम तुमको तो रत्नत्रय सम्यक दर्शन होगा ही। उनसे पूछा तो आपको अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ? अरे वो तो नहीं प्रकट हुआ। अब वो प्रकट नहीं हुआ और होगा ही, बोलो आप। अरे कभी व्यवहारने से बोलते हैं कि देवशाह गुरु की श्रद्धा भी रत्नत्रय, मतलब वो व्यवहार से रत्नत्रय से लगा लो उसमें। पॉइंट पकड़ में आया? क्या बोल रहे हैं? मन वचन काय में तो रत्नत्रय होते ही नहीं, लेकिन ये जो मोक्ष मार्ग के जो विकल्प है ना, अरे और तो छोड़ो, और तो छोड़ो, ये जो विकल्प आ रहा है ना, मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, आता हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, हम अविनाशी स्वरूप हूँ हम, इस विकल्प में भी आत्मा नहीं है, इस विकल्प में भी आत्मा नहीं। अब ऐसा तो अब करें तो करें क्या, मर जाएं क्या? विकल्प में भी आत्मा नहीं। अरे आप ऐसा विचार करो, वस्तु वस्तु चाहिए, इसलिए बार बार शब्द आता है वस्तु। आप ऐसा विकल्प करो, ये चीनी है, चीनी है, चीनी है, ऐसा बोलते बोलते चीनी मुंह मीठा हो जाएगा। अब चीनी सीधे मुंह पे रखी, कुछ मत बोलो, बोलने की क्या जरूरत है, ये चीनी चीनी चीनी। बोलो चीनी का सेवन करने के टाइम विकल्प की आवश्यकता है। भाई जी तो कैसे उदाहरण देते हैं, फनी से एकदम देते हैं जिससे लोग अलर्ट हो जाएं। सगाई हो गई और शादी हो गई, अब वो लड़का ऐसा बोले, मम्मी एक बात बताऊं? हाँ पता है, मैं पति बन गया। पापा सुनो, मैं पति बन गया। उसको पागलपन नहीं बोलेंगे? हमें आत्मा हूं इस विकल्प की क्या जरूरत है? हूं ना, बस मैं हूं, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। ऐसे स्वरूप जानते हुए, भेद ज्ञान करते हुए, अरे मैं आत्म द्रव्य हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ। अब इसके लिए मैं जीव हूं मैं, अरे अभी भी सुबह उठ के ऐसे सो के उठे, अरे हाँ मैं तो स्त्री हूँ, स्त्री हूँ, स्त्री, 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 स्त्री। ऐसा कोई करता है? सुबह सो के उठ के किसी ने ऐसे बोला, अरे हाँ मैं तो स्त्री हूँ, अब करो मैं स्त्री हूँ, मैं तो स्त्री हूँ। 7 समंदर पार बेटे हैं, बहुएं हैं, जो कुछ भी हैं, बोलो कैसी बॉडी लैंग्वेज रहती है, उसको याद करना पड़ता है। हमारे तो बेटे हैं, हमारी तो बेटी है, हमारे तो ऐसा है, हमारे तो बैंक बैलेंस इतना है, और वो पूरा एटीएम पेटीएम वो सब ई में लिखा है बस खाली। पासबुक में खाली लिखा है इतने करोड़, उससे क्या बन रही है बात? लेकिन कैसा एकत्व ममत्व स्थापित होता है, गजब का। बोलो आप जरा, अगर वो 10 करोड़ में से एक जीरो कम हो जाए ना पासबुक में, पासबुक में खाली, और वहां तो है पूरे, तो परिणाम ऊपर से नीचे हो जाए पूरे के पूरे, कैसा ममत्व।
कैसा एकत्व गजब का, जबकि है कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान में झलका है बस, आता जाता कुछ भी नहीं है। बहुत गंभीरता से विचार करने की बात है। ये सब पागलपन है। बच्चों को समझाएं, उन्हें समझाएं, उन्हें देखें न देखें, वो करें ये करें, व्यवहार से तो है ही है। बोलो, व्यवहार बोल बोल के मिथ्यात्व का सेवन, आ रही बात समझ में? ऐसा इसलिए ये ऐसी हैमरिंग होती है क्या, कि व्यवहार मोक्ष मार्ग रूप शुभ विकल्प में भी वह मोक्ष मार्ग नहीं। धर्मी जीव को सुनो, सुनो सुनो, जिस शुभ भाव को हे कह रहे हैं, जिस शुभ भाव में मोक्ष मार्ग नहीं है, तो भी धर्मी जीव उस शुभ भाव में लगते हैं। क्यों? शुद्ध में अभी जा नहीं पाए, और शुभ हे है, वो अशुभ अकेला बचेगा, तो बल्कि वे अशुभ से बचने के लिए जो हे रूप शुभ भाव है वहां ही प्रवर्तित है। क्या कहा? हरी बात ख्याल में? और ये शुभ को हे बोलकर अशुभ में प्रवर्तन करता है। तो कह रहे हैं तू तो विष को छोड़कर हलाहल जहर पीता। शुभ भाव क्या है? विष। वो तो पिएगा, फिर पूरी बॉडी में जाएगा, तब मरने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, 2-4 घंटे। हलाहल जहर तो वो रखा जीभ पे और गया। जैसे वो कुछ है ना, पोटेशियम साइनाइड क्या है, उसका टेस्ट कोई नहीं बता पाया आज तक। पहले से लिख के रख लो, खट्टा मीठा चरपरा कसैला, और जिस पर होगा बस उस पर सिर्फ उंगली रख देंगे। उंगली रखने तक का सेंस नहीं रहता, रखा और गए। ये हलाहल जहर पंडित साहब ने लिखा है विसर्जन पाठ में, तज नीम हलाहल जहर पिया। ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं दिख पाता है, भारी कमजोरी। इस पूजा का किया विसर्जन और पाप भाव में पहुंच गया। अब भावना क्या कर रहे हैं कि मैं पूजा का करूं विसर्जन और तुम सम ही निज में थिर हो। ये है हे। शुभ को हे कैसे किया जाता है? मैं पाप तो तजा है, अब पुण्य भी तजूंगा। कैसे? शुभ में आए, अशुभ तो छूट गया अपने आप, तो पाप को तज दिया तो शुभ में आ गए। अब पुण्य को कैसे तजेंगे? पुण्य को छोड़ दो, पाप में चले जाओ। नहीं नहीं, वीतरागता के द्वारा पाप को तजेंगे, सॉरी पुण्य को तजेंगे। पाप के द्वारा थोड़ी पुण्य को तजना है। और वहां तो पूजा में तो विसर्जन की क्रिया तो होती है बहुत बाद में, और उपयोग से विसर्जित हो जाता है पहले ही। क्या बोला? क्रिया रूप विसर्जन तो देर में होता है, और पाप भाव में तो उपयोग पहले से ही पहुंच जाता है। बात समझ यहाँ में। विसर्जन की क्रिया तो बाद में होती है। देखो कल ही मुझे एक कैसा विकल्प आया, कैसा भाव वासना हुई, कि जैसे अपन, कल मैं बिलछन कर रही थी, छन्नियों की बिलछनी कर रही थी, और उपयोग में कोई दूसरी बात चल रही होगी, है ना? वो क्या होता है दीदी? अरे वो जो अपन पानी छानते हैं ना, हाँ हाँ। तो उस जीवों की रक्षा करते हैं, उसको छने पानी से उस पर पानी डालते हैं ना, तो अच्छा अच्छा जीवों को अच्छा। विसर्जित करेंगे, हाँ ये हाँ हाँ बिलछन हाँ हाँ। शब्द। तो क्या हुआ कि मेरे को बिल्कुल मिस हो गया, क्या, कि मैंने इसमें बिलछन डाली है कि नहीं डाली। सुनना ध्यान से। फिर एकदम से ऐसे ख्याल में आया कि देखो, पहली पर्याय उत्पन्न हुई क्या, कि अरे अब इसको छन्नी की बिलछन कर दें। अब शरीर की क्रिया तो कंटिन्यू चल रही है, शरीर की क्रिया ऐसी होती है।
शरीर की क्रिया का फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ उपयोगात्मक निमित्त नैमित्तिक संबंध से। शरीर की क्रिया कंटिन्यू चलती रहती है, जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती रहती है, और उपयोग कहीं और है, उपयोग कहीं और चला जाता है, और वो क्रिया एज इट इज चलती रही। शरीर की क्रिया बहुत देर में रुकती है, वो उपयोग की क्रिया झटझट रूप बदल जाती है, गे झटझट बदल जाते हैं, शुभ शुभ राग झटझट बदल जाते हैं, और क्रिया चलती रहती है। मतलब वो पूरी बिना उपयोग के वो पूरी क्रिया हो गई, मुझे ये कहना है। हम कहते हैं ना कि हम भाव तो निमित्त है, भाव तो निमित्त है, तो पहली दूसरी पर्याय में भाव निमित्त था, भाव तो चले गए कहीं और, क्रिया हो गई पूरी। पॉइंट पकड़ा नहीं पकड़ा? बोलो। अब भाव तो था नहीं, भाव तो कोई दूसरा था, कोई चिंतन चल रहा था, भाव तो था ही नहीं, और शरीर की क्रिया पूरी हो गई, पूरा बिलछन डल गई, पूरी वो हो गई, छन्ने को दूसरी जगह फैला भी दिया, और फिर बाद में याद आई, फिर उपयोग वापस इधर आया। अरे ये पूरी प्रोसेस हो गई। तो बोलो बिना उपयोग की हुई कि नहीं हुई? नक्की करो, शरीर की क्रिया न्यारी है और आत्मा की क्रिया न्यारी है। आत्मा से शरीर की नहीं होती, शरीर से आत्मा की नहीं। पूजा के काल में भी द्रव्य चढ़ती रहती है, कब जल चढ़ना है, कब चंदन, कब अक्षत, कब पुष्प, कब दीप, कब धूप, कब फल, कब अर्घ, सब। और उपयोग कहीं का कहीं होता है। तो वो निमित्त भी कहाँ बन रहा है? बोलो। आत्मा उस शरीर की क्रिया में अभी निमित्त भी कहाँ बन रही है? भाव तो दूसरा चला गया, भाव तो पाप भाव भी हो सकता है, तो पाप भाव से तो पुण्य की क्रिया तो होती नहीं शरीर की। इसका मतलब क्या है? दो द्रव्य न्यारे न्यारे परिणमन कर रहे हैं। हमको लगता है कि हमारे से ये हो रहा है, इससे हमारा हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये समझने के लिए, अगर किसी ने पकड़ा होगा तो। बोलो। हाँ दीदी बिल्कुल सही है, सब अच्छा। कल कल की घटना है ये। कल एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मैंने बिलछन डाल दी, मैंने पूरा काम कर दिया क्या? और काम शरीर की तरफ से पूरा हो गया और उपयोग कहीं और था। बोलो। आपको हर घटना बेध्यान कराएगी अगर आप है ना माइन्यूटली चेक करो चीजों को। क्या कहा? हर घटना बेध्यान कराएगी। और इस तरह का तो सबके जीवन में कभी न कभी होता ही रहता है दीदी। होता ही है, पर हम ध्यान नहीं देते ना। हाँ नहीं बिल्कुल सही है। हाँ। ध्यान नहीं देते, बस इतनी सी बात है। होती तो सबको ही है ऐसा। अभी कभी विचार नहीं किया ऐसा कि पूजा कर रहे हैं, बहुत भाव से गए थे और पूजा की क्रिया पूरी चल रही है। अरे उच्चारण चल रहा है पूरा का पूरा, जो आपको याद है पूजाएं, जो अर्घ आपको याद है, वो उच्चारण भी चलते रहते हैं। और आप कभी माइन्यूटली चेक करना, उपयोग कहीं और होता है, ज्ञान में कोई और विषय बना होता है। परिणाम में तीव्रता हो सकती है, परिणाम के अंदर पाप भाव हो सकता है, और उच्चारण वही चल रहा है और शरीर की क्रिया वही की वही चल रही है। तो कहाँ हुआ बहुत ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध भी कहाँ बन रहा है ऐसा क्लोजली? ये कहना है। ठीक है। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि धर्मी जीव को अशुभ से बचने के लिए शुभ विकल्प होते हैं, परंतु वो मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि निज शुद्धात्मा को छोड़कर अन्य अचेतन द्रव्यों में और रागादि व्यवहार में भी रत्नत्रय नहीं होता। रागादि व्यवहार में भी रत्नत्रय नहीं होता। देखो अभी मुझे क्या याद आ रहा है कि जैसे यहाँ पर पढ़ना भी हो रहा है, सुनना, वो बोलना भी हो रहा है ना? और पढ़ने बोलने के टाइम पे ही एक ये भी भाव साथ में चल रहा है कि वो कल वाली बात बता दे, कल वाली बात बता दे। तो ये बोलना और उपयोग तो उधर चला गया कि कल वाली बात बता दें, और बोलना कंटिन्यू है और देखना भी कंटिन्यू हो रहा है। बुरा नहीं हो रहा अभी कभी यहाँ पे?
इससे क्या समझना चाहिए? इससे ये समझना चाहिए शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। इतना इतना मैसेज लेना चाहिए। ये मैसेज लेना चाहिए शरीर की क्रिया एकदम स्वतंत्र न्यारी है और जीव की क्रिया स्वतंत्र न्यारी है। कोइंसिडेंटली कभी निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है और कभी नहीं भी बनता, तो भी दोनों में अपने अपने कार्य होते हैं। ये एक प्रश्न है मेरा, ऐसा बोलिए। एक प्रश्न है। जो व्यवहार रत्न है या जिनको निश्चय निश्चय का ज्ञान है उनको ही व्यवहार होता है, वही तभी नाम लागू पाता है। और निश्चय रत्न अपने आत्मा की जारी में मैं शुद्ध आत्मा हूँ और यही विश्वास है, ऐसे आचरण है, तो जो व्यवहार करेगा वो व्यवहार रत्नत्र कहलाएगा। अब ये व्यवहार रत्नत्र ही सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है, उपचरित है, ऐसा है ना? व्यवहार रत्नत्र पूर्वचर होता है, बहुत बार अपन चर्चा कर चुके हैं। सहचर भी हाँ होता है, उत्तरचर भी होता है, हाँ, ठीक है, ठीक है, व्यवहार है और निश्चय निश्चय है। बस इतनी समझ बात, गए। वो मोक्ष मार्ग नहीं है ऐसा। ठीक है, बुआ जी ये तो वाली बात फिर से रिपीट करिए। व्यवहार रत्नत्रय पूर्वचर होता है और पूर्वचर, सहचर हाँ और उत्तरचर, मतलब सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व जो भी प्रोसेस है जिसके माध्यम से ही निश्चय रत्नत्रय प्रकट हो सकते हैं, उसका नाम है पूर्वचर। और रत्नत्रय प्रकट होने के बाद भी जितनी कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, उस चौकड़ी के सद्भाव में जो शुभ राग रहेगा वो सहचर है, साथ साथ। अच्छा और बाद में भी निर्विकल अनुभूति के बाद में जो होएगा वो उत्तरचर। तीनों साइड में देखो, इस सरल, बहुत सरल एग्जाम, बहुत सरल। जैसे निर्विकल्प अनुभूति जो सुनो उसका एक सुनो सुनो एग्जाम्पल सुनो से बताइए। सुनो, एकदम सरल एग्जाम्पल कि आपने ऐसा लक्ष्य बनाया, क्या लक्ष्य बनाया कि मुझे है ना दूध दूध लाने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, कैन चाहिए, कैन, दूध की कैन चाहिए। सुनना, तो आप घर से निकले, अब न तो हाथ में दूध है और ना ही कैन है ना, लेकिन आपको चाहिए कैन, किसके लिए? दूध रखने के लिए। आप दुकान वाले को ऐसा ही बोल सकते हो ना कि भैया मुझे एक कैन दिखा दो, लेकिन बोलते क्या है, दूध की कैन दिखा दो। तो दूध की कैन कौन सी होती है बाजार में? मेड बाई दूध नहीं ना। लेकिन हम इसको कहते हैं पूर्वचर व्यवहार, कि हमको उस कैन में दूध रखना है, इसलिए हम पहले से ही बोल रहे हैं दूध की कैन। जबकि दूध की कैन कब बोली जाती है? जब उसमें दूध रखा होता है तब बोलते हैं दूध की कैन। ये कैन कौन सी है कि दूध की? कौन पकड़ में आया? दूध से नहीं समझ रहा, चीनी से समझ लो। अरे वो चीनी थोड़ी ज्यादा आ गई है, चीनी का डब्बा लेना। क्यों जा रहे बाजार के? चीनी भैया, एक चीनी का डब्बा दिखाना। डब्बे में जब चीनी रखी होती है तब कहते हैं चीनी का डब्बा, खाली डिब्बे को थोड़ी चीनी का डिब्बा कहते हैं। लेकिन खाली डिब्बे पे भी चीनी का डिब्बा का आरोप कब आ रहा है? कि हमने संकल्पित हुए हैं कि इस डिब्बे में हमको चीनी रखनी। इसको कहते हैं पूर्वचर व्यवहार। ऐसे ही हम संकल्पित हुए हैं कि हम देव गुरु का स्वरूप क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि मुझे आत्मा समझनी है, तो वो पूर्वचर व्यवहार। अपन चर्चा कर रहे हैं सुबह, अनंत भगवान का स्वरूप क्यों जाना? अनंत भगवान का स्वरूप भी समझने और उनके जैसा मेरा स्वरूप है ये समझ। सिद्धों का स्वरूप क्यों जानना है? सिद्धों का भी स्वरूप जानना है और सिद्धों जैसा मेरा स्वरूप है वो जानना। मुनिराज का स्वरूप क्यों जान रहे हैं?
कि मुनिराज के स्वरूप को भी जानना है और मुनिराज के जैसा कैसा मेरा स्वरूप है वो भी जानना है। संकल्पित होकर जितनी भी हमारी पूजा पाठ, दया, दान, व्रत, नियम, जो जो कुछ भी तीर्थ यात्रा, जो कुछ भी बोलना है, हमारा संकल्प है कि हमको मैं आत्मा हूं यही जानने के लिए ये सारे काम कर, तो वो कहलाएगा पूर्वचर व्यवहार। पूरा व्यवहार क्यों कर रहे हो? मंदिर क्यों जा रहे हैं? अरे हम मंदिर जाए बिना पानी नहीं पीते। तो तुम्हारा मंदिर जाना काय के लिए होगा? तू सब पानी पीने, जिसको तुम पीते भी नहीं हो, जिसको तुम पीते भी नहीं हो। हम तो मंदिर जाए बिना रोटी भी नहीं खाते। तो तुम्हारा मंदिर काय क्या है? क्या प्रोग्रामिंग है मंदिर के लिए? संकल्प क्या है? रोटी खाने का, जो तुम खाते भी नहीं हो। तुम मंदिर क्यों जा रहे हो? जब मैं आता आप ढिंग निज स्मरण सुआय, मुझे मेरा स्मरण आता है, प्रभु मैं भी आपके जैसे, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, ये प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना यही स्वरूप मेरा है। इसलिए जाते हैं मंदिर। हम काय के लिए जाते हैं? वो हमारी सहेली भी आई है ना आज, तो आज सब लोग इकट्ठे होंगे। तो तुम काय के लिए मंदिर जा रहे? गप्पू लड़ाने, किटी पार्टी करने। काय के लिए जाना है? हमारा भक्तामर का विधान है। काय के लिए जा रहे हैं मंदिर? गेट टुगेदर। मरने जा रहे तुम मंदिर, गेट टुगेदर। तो फिर टुगेदर इकट्ठे, आलू में इकट्ठे पैदा उड़ना, इकट्ठे मरना, गेट टुगेदर। समझ में आ रही है? कुछ भगवान के नाम पर गेट टुगेदर, कुछ होश नहीं है क्या काम है। जो भगवान हमको एकत्व विभक्त आत्मा बताने के लिए संकल्पित हैं, उन मंदिर में जाके हम गेट टुगेदर। फिर कहते हैं कि वो रेल में एक्सीडेंट हो गया तो 100 इकट्ठे इकट्ठे कैसे मर गए, वो इकट्ठे कैसे जी गए, वो इकट्ठे कैसे होते हैं? ऐसे ही होते हैं गेट टुगेदर। समझ में आ रही है बात? बहुत गंभीरता है। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं तुम्हारा व्यवहार भी नहीं है, पूर्वचर भी नहीं कहला, और पूर्वचर व्यवहार भी है तो वो निश्चय नहीं है। मोक्ष मार्ग तो स्वभाव के आशय से प्रकट होता है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, शेष चर्चा पर आगे बढ़ते। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय हो, जय जिनेन्द्र प्रभु। जय हो, जय जिनेन्द्र।